क्या झारखंड मुक्ति मोर्चा ये चाहती है कि जो लोग कन्वर्टेड हो गए, जो आदिवासी थे वे कन्वर्टेड क्रिश्चियन हो गए, क्या उनको रिजर्वेशन छोड़ देना चाहिए, या आप मानते हैं कि जो लोग कन्वर्टेड हो गए उनको भी रिजर्वेशन मिलना चाहिए, आदिवासियों को भी रिजर्वेशन? देखिए, और जिस डीलिस्टिंग की बात आप दिल्ली में कर रहे हैं और जहां लोगों का जमावड़ा है, वो फूट डालो और राज करो की नीति पर काम कर रहा है। क्या भोजपुरी मगही अंगिका को शामिल करने को लेकर आप लोग सोच रहे हैं, या फिर एक मीटिंग करके बस ये एक बहानाबाजी? देखिए, राज्य के कई जिलों में ये बातें उठ रही है कि भोजपुरी मगही और अंगिका को इसमें शामिल किया है। मेरा पहला सवाल तो ये है कि क्या ये दोनों सीटें जो है वो महागठबंधन के पास ही रहेंगी? आप लोगों की आपसी सहमति बन रही है झारखंड मुक्ति मोर्चा कांग्रेस की? जो लोग बीजेपी से खार खाए लोग हैं, जो कांग्रेस को भी पसंद नहीं करते हैं, और उनके पास झारखंड मुक्ति मोर्चा एक बड़ा पॉलिटिकल फोर्स बना है, तो क्या हमारा रिप्रेजेंटेशन, एक सवर्ण का रिप्रेजेंटेशन भी देखने को मिलेगा, जिस तरह से ट्रिपल एम का रिप्रेजेंटेशन साफ तौर पर लोकसभा, विधानसभा, राज्यसभा में देखने को मिलता है? असम में गठबंधन नहीं हो सका और पार्टी वहाँ 16 सीटों पर चुनाव भी लड़ी। असम के बाद झारखंड के पड़ोसी राज्य पश्चिम बंगाल में आप कांग्रेस को समर्थन नहीं किए, जबकि आप ममता बनर्जी के साथ खड़े दिखे। तो लोग कह रहे हैं कि भाई दोनों ही राज्यों में आप वहां कांग्रेस के साथ नहीं दिखे, राज्यसभा चुनाव में वाकई आप साथ रहेंगे, या फिर ऊपर ऊपर एक बयान देने की बात? देखिए, नमस्कार, द फूड प्लेट देख रहे हैं आप। हमारा नाम आकाश आनंद है। आप जानते हैं कि झारखंड सहित देश भर में राज्यसभा की सीटों को लेकर चुनाव का ऐलान हो गया है। 18 जून को जो है वो चुनाव होने हैं। आप यह भी जानते हैं कि दिशोम गुरु शिबू सोरेन के निधन के बाद एक राज्यसभा की सीट खाली हुई। बीजेपी के राज्यसभा सांसद दीपक प्रकाश की समयावधि पूरी होने के बाद एक और सीट जो है वो खाली हुई। कुल मिलाकर 2 सीटें हैं और दोनों ही सीटों पर राज्यसभा के लिए चुनाव होने हैं। 18 तारीख को अगले ही महीने चुनाव होंगे। तमाम तरह के कयास लग रहे हैं गठबंधन को लेकर भी कि क्या झारखंड मुक्ति मोर्चा और कांग्रेस के गठबंधन में सब कुछ ठीक है, क्या महागठबंधन ही दोनों सीटों पर उनके कैंडिडेट विजयी घोषित होंगे, या फिर कोई बोरो प्लेयर आएंगे कहीं से, और फिर जिस तरीके से झारखंड में राज्यसभा का इतिहास रहा है, चुनाव का इतिहास रहा है, कुछ ऐसा ही प्रकरण इस बार भी देखने को मिलेगा। इन तमाम मसलों पर, साथ ही राज्य के समसामयिक मसलों पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ पार्टी महासचिव झारखंड मुक्ति मोर्चा के वरीय नेता विनोद पांडे जी हमारे साथ हैं। इनसे बातचीत करेंगे। सर, सबसे पहले तो बहुत स्वागत, अभिनंदन आपका। 18 तारीख को चुनाव होने हैं। अभी तक पार्टी की तरफ से कोई बहुत आधिकारिक जानकारी भी सामने नहीं आई है, हालांकि थोड़ा समय भी है। मेरा पहला सवाल तो ये है कि क्या ये दोनों सीटें जो है वो महागठबंधन के पास ही रहेंगी? आप लोगों की आपसी सहमति बन रही है झारखंड मुक्ति मोर्चा कांग्रेस की? बिल्कुल, महागठबंधन के पास दोनों सीटें राज्यसभा की रहेंगी और उसके पीछे तर्क भी बिल्कुल स्पष्ट है जी। यहाँ जो विधायकों की संख्या है और गठबंधन के पास जो संख्या है, उस संख्या को देखते हुए जितना वोट दोनों सीटों के लिए चाहिए उतना महागठबंधन के पास है। अन्य दलों के पास या जो विपक्षी दल हैं हमारे, उनके पास वो संख्या बल नहीं है। तो स्वाभाविक है कि गठबंधन के जो भी प्रत्याशी होंगे दो, उनकी जीत सुनिश्चित होगी। जी सर, बीते दिनों हाल ही में हमने देखा कि नगर निकाय चुनाव में देवघर और गिरिडीह जैसे शहरी इलाकों में भी आपके पार्टी के कैंडिडेट जीत कर आए, जिनको पार्टी का समर्थन प्राप्त था। अब एक सवाल, बहुत स्वाभाविक सवाल जो अब उठकर आ रहा है शहरों के इलाकों से, और खास करके लोग पूछ रहे हैं जो सवर्ण समाज से हैं कि भाई रिप्रेजेंटेशन तो आदिवासी का, महतो का, मांझी का, इन तमाम लोगों का रिप्रेजेंटेशन दिखता है, लेकिन सवर्ण का रिप्रेजेंटेशन खास करके लोकसभा में या फिर विधानसभा में बहुत नहीं दिखता है। क्या इस बार पार्टी नगर निकाय चुनाव के नतीजों को देखते हुए इस बार कोशिश में है कि इस बार सवर्ण को वो मौका दिया जाए, क्योंकि 2-3 ऐसे नाम चल रहे हैं जो सवर्ण कैटेगरी से आते हैं? क्या आप लोग इस बार प्लान कर रहे हैं, क्योंकि परिसीमन भी होना है, और परिसीमन को लेकर भी आप लोग का क्या ख्याल है, खास करके इस बार के? देखिए, झारखंड मुक्ति मोर्चा जाति आधारित, संप्रदाय आधारित, मतलब जाति, धर्म और समुदाय के आधार पर राजनीति नहीं करती। जो लोग भी झारखंड के हैं, जो लोग झारखंड में रहते हैं, हम उनकी आवाज़ को बुलंद करते हैं, उनके हक अधिकार की बात करते हैं। इसलिए इस आपका जो सवाल था जातीय आधार पर, वो समीकरण झारखंड मुक्ति मोर्चा अपने कार्यकर्ताओं के बीच में उस समीकरण से कोई काम नहीं करता है और कोई बात भी नहीं करता है। ये बात स्पष्ट है कि
जातीय आधार पर जी आज का राजनीति आगे बढ़ रहा है और लोग उसी आधार पे हर चीज को और जातीय चश्मे से जी हर चीज को देखना चाहते हैं। लेकिन झारखंड मुक्ति मोर्चा इस राज्य में बिल्कुल अलग जाति धर्म और समुदाय के से अलग हट करके जी काम करता है और पार्टी के कार्यकर्ता जो दिन रात मेहनत करते हैं पार्टी को मजबूत करने में अपनी भूमिका निभाते हैं, उस आधार पर पार्टी निर्णय लेती है। सर, जैसे जातीय जनगणना को लेकर बात हो रही है, भारतीय जनता पार्टी जैसी बड़ी मिशनरी वो ओबीसी पॉलिटिक्स पर बहुत ध्यान केंद्रित कर रही है। जेएमएम को लेकर भी पुराने जमाने के लोग भी कहते रहे और अब भी लोग कहते हैं कि भाई महतो, मांझी और मियाँ मतलब ट्रिपल एम का ये संगठन है और खास करके जो एक कोर वोटर रहे इन्हीं समाज से हैं। अब सवाल लोग पूछ रहे हैं जो झारखंड में कल्पना सोरेन के उभार के बाद उनको देखते हैं, जो अर्बन फेस हैं एक तरह से पार्टी की, अब उनको लेकर लोग कहते हैं कि भाई जो लोग बीजेपी से खार खाए लोग हैं, जो कांग्रेस को भी पसंद नहीं करते हैं और उनके पास झारखंड मुक्ति मोर्चा एक बड़ा पॉलिटिकल फोर्स बना है, तो क्या हमारा रिप्रेजेंटेशन, एक सवर्ण का रिप्रेजेंटेशन भी देखने को मिलेगा जिस तरह से ट्रिपल एम का रिप्रेजेंटेशन साफ तौर पर लोकसभा, विधानसभा, राज्यसभा में देखने को मिलता है? देखिए, अभी नगर निकाय का चुनाव हुआ इस राज्य में जी, और नगर निकाय के चुनाव में आपने देखा होगा कि झारखंड मुक्ति मोर्चा नगर पंचायत, नगर परिषद और मेयर का चुनाव जी काफ़ी मजबूती से हम लोग लड़े हैं और उसका परिणाम भी ठीक है, जो हम उम्मीद किए थे उस अनुरूप परिणाम नहीं हुआ, लेकिन फिर भी उसके बावजूद जी हमको लगता है कि जो भी परिणाम आए वो बेहतर परिणाम है और आने वाले दिनों में पार्टी के जिला स्तर के, केंद्रीय स्तर के, वार्ड स्तर के जो हमारे पार्टी के कार्यकर्ता हैं, नेता हैं, वो और बेहतर ढंग से आगे की तैयारी में लगे हुए हैं। और उस दरमियान आपने देखा होगा कि जो लोग भी प्रत्याशी घोषित हुए थे, हालांकि दलीय आधार पर ये चुनाव नहीं था जी, लेकिन कहीं ना कहीं सभी पार्टियों के द्वारा प्रत्याशियों की घोषणा की गई थी और समर्थित प्रत्याशी उसको बनाया गया था जी। तो उसमें भी आप इस समीकरण को देखेंगे। लेकिन मैंने पहले ही स्पष्ट किया कि जाति, धर्म और समुदाय के नाम पर झारखंड मुक्ति मोर्चा राजनीति नहीं करती है। इस राज्य के लोगों के हक अधिकार की लड़ाई हम लड़ते हैं और उनके हक अधिकार की लड़ाई चाहे हम सत्ता में रहते हैं या सत्ता से बाहर रहते हैं, हम हमेशा लड़ते रहे हैं और उनके अनुसार, उनके सोच के अनुसार जी हम सरकार में भी कार्यक्रम बनाते हैं और पार्टी के अंदर भी कार्यक्रम। ठीक है सर, कई हलकों में इस बात को लेकर चर्चा है कि झारखंड मुक्ति मोर्चा का बीते दिनों जो पॉलिटिकल डिसीजन रहा उसको लेके अब कई हलकों में एक संशय भी है राज्यसभा चुनाव को लेके। जैसे गौरव गोगोई आए लेकिन असम में गठबंधन नहीं हो सका और पार्टी वहाँ 16 सीटों पर चुनाव भी लड़ी। असम के बाद झारखंड के पड़ोसी राज्य पश्चिम बंगाल में आप कांग्रेस को समर्थन नहीं किए जबकि आप ममता बनर्जी के साथ खड़े दिखे। तो लोग कह रहे हैं कि भाई दोनों ही राज्यों में आप वहाँ कांग्रेस के साथ नहीं दिखे, राज्यसभा चुनाव में वाकई आप साथ रहेंगे या फिर ऊपर ऊपर एक बयान देने की बात? देखिए, मैंने पहले ही कहा कि इंडिया गठबंधन के एक मजबूत स्तंभ के रूप में झारखंड मुक्ति मोर्चा है जी, और इस राज्य में हम गठबंधन में जरूर हैं, लेकिन अन्य राज्यों में जब हम चुनाव लड़ते हैं, अपने पार्टी का विस्तार करते हैं, चाहे वो संगठन का हो या चुनावी जो प्रक्रिया है उसमें, तो हम प्रयास करते हैं कि हम गठबंधन बनाए इंडिया गठबंधन के साथियों के साथ में, उनको या तो हम सहयोग करें या उनका सहयोग हमको मिले। ठीक है, और इस दिशा में हम लोग प्रयास भी करते हैं। लेकिन यहाँ पर जो गठबंधन है हमारा मजबूती के साथ काम कर रहा है। आसाम में ये बातें नहीं हो पाई, आसाम में हम अलग अलग चुनाव लड़े और झारखंड मुक्ति मोर्चा कोई ऐसा नहीं है कि पहली बार आसाम में चुनाव लड़ा, बंगाल में भी हम चुनाव लड़ चुके हैं जी, बिहार में लड़ चुके हैं, कई एक देश के कई एक राज्य हैं जहाँ पर झारखंड मुक्ति मोर्चा चुनाव लड़ा है और उसके परिणाम भी
बेहतर आए हैं। उड़ीसा में भी हम चुनाव लड़ते हैं। एक समय था वहाँ की एक सांसद और 6 विधायक उड़ीसा में हमारे हुआ करते थे, और आज हम वहाँ पर, हमारा कोई विधायक नहीं है, हमारा कोई सांसद नहीं है, तो हम अपने संगठन को मजबूत करते हुए और चुनावी राजनीति में भी हम अपनी भूमिका को निभाते हैं। जहाँ हमसे गठबंधन को सहयोग चाहिए, हम देने का प्रयास करते हैं और गठबंधन को लाभ भी पहुंचाते हैं। लेकिन जहाँ पर बात नहीं बन पाई, वहाँ पर हम अपना विस्तार करते हैं, पार्टी का विस्तार करते हैं, संगठन का विस्तार करते हैं, और चुनावी राजनीति में भी हम अपने को आजमाते हैं। सर, अभी जब हम ये साक्षात्कार कर रहे हैं तो राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में एक बड़ा आयोजन हो रहा है। देश के केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह जो हैं वो एक मीटिंग को चेयर कर रहे हैं, एक बड़ी सभा है डीलिस्टिंग को लेकर। ये बार बार झारखंड जैसे एक छोटे राज्य से भी बार बार ये सुबुगाहटें होती है कि भाई डीलिस्टिंग होनी चाहिए। कई लोग पक्ष में होते हैं, कई लोग विपक्ष में होते हैं। पार्टी या संगठन का कभी एक क्लियर स्टैंड नहीं समझ आता है कि पार्टी क्या चाहती है। क्या झारखंड मुक्ति मोर्चा ये चाहती है कि जो लोग कन्वर्टेड हो गए, जो आदिवासी थे वे कन्वर्टेड क्रिश्चियन हो गए, क्या उनको रिजर्वेशन छोड़ देना चाहिए, या आप मानते हैं कि जो लोग कन्वर्टेड हो गए उनको भी रिजर्वेशन मिलना चाहिए, आदिवासियों को भी रिजर्वेशन? देखिए, आप पहले एक चीज को स्पष्ट अपने दिमाग में डाल लीजिए जी कि धर्म परिवर्तन होता है, जाति परिवर्तन नहीं होता। आप कन्वर्टेड शब्द पे जितना जोर दे रहे थे, अंग्रेज 1947 के पहले चले गए, लेकिन जिन लोगों ने अंग्रेजों की चाटुकारिता की जी, उन लोगों के द्वारा ये सारी बिसातें बिछाई गई है। और जिस डीलिस्टिंग की बात आप दिल्ली में कर रहे हैं और जहां लोगों का जमावड़ा है जी, वो फूट डालो और राज करो की नीति पर काम कर रहे हैं। आप पहले झारखंड को बेहतर ढंग से समझिए, यहाँ के लोगों को समझिए, और धर्म के आधार पर जो बात हम लोग कर रहे हैं ना, इसके लिए समाज के अगुआ लोग होते हैं, उनको निर्णय लेने दीजिए। आप और हम निर्णय लेने वाले कोई नहीं। एक आखिरी सवाल सर, भाषा को लेकर भी एक बड़ा विवाद देखने को मिल रहा है, खास करके गढ़वा पलामू के इलाकों में। उनकी मांग है कि भोजपुरी को शामिल की जानी चाहिए। लोग कंफ्यूज भी हैं कि भाई उनको वो तवज्जो नहीं मिल पा रही। एक दो मीटिंग चेयर हो गई, मतलब एक तरह से राधा कृष्ण किशोर ने बाकायदा पत्र लिखकर दिए, कहा कि भोजपुरी मगही अंगिका को शामिल की जानी चाहिए। स्पष्ट दिख रहा है कि इस पूरे गठबंधन में कांग्रेस की यह मांग है कि भोजपुरी मगही अंगिका को शामिल की जानी चाहिए। मसलन की ग्रामीण विकास मंत्री दीपिका पांडे सिंह भी ये मांग कर चुकी हैं, मुख्यमंत्री को पत्र दे चुकी हैं। वित्त मंत्री राधा कृष्ण किशोर कई बार इसकी अगुवाई करके खुद सामने आए हैं, उन्होंने बाकायदा लेटर लिखा, खुलेआम तौर पर अपने संगठन में भी ये चिट्ठी लिखी। आप लोग का स्टैंड क्या है सर? मतलब वो क्लैरिटी नहीं हो पा रही। क्या भोजपुरी मगही अंगिका को शामिल करने को लेकर आप लोग सोच रहे हैं, या फिर एक मीटिंग करके बस ये बहानाबाजी? देखिए, राज्य के कई जिलों में जी ये बातें उठ रही है कि भोजपुरी मगही और अंगिका को इसमें शामिल किया जाए। उसके लिए आपने देखा होगा कि सरकार के द्वारा एक कमेटी बनाई गई है। जी, तो थोड़ा आप इंतजार कीजिए, थोड़ा हम इंतजार करते हैं, कमेटी की रिपोर्ट आने दीजिए, और उस रिपोर्ट के आधार पर ही सरकार निर्णय लेगी ना। हम अगर चाहेंगे किसी भाषा को उसमें दर्ज करवाना, ठीक है, तो ये संभव है। बिल्कुल। उस कमेटी को तय करना है, सरकार को तय करना है जी, और जो काम सरकार को करना है वो काम सरकार को हम करने दें, जो काम आपको और हमको करना है वो काम हम आप करें, तो ज़्यादा बेहतर है। सर, चूंकि राधा कृष्ण किशोर ने कहा कि अंतिम बैठक है, लेकिन इसके बाद भी निर्णय नहीं हुआ, तो फिर सवाल हो रहे हैं कि भाई अंतिम बैठक भी हो गई और कुछ ठोस वहां से निर्णय भी निकल करके नहीं आया, तो फिर आगे क्या होगा? निर्णय तो सामने आएगा ना, कमेटी की रिपोर्ट आएगी। जी, कमेटी में उन लोगों ने क्या विचार किया, किस किस बिंदु पर विचार हुआ, उससे किसी दूसरे लोगों को उनके निर्णय से कोई तकलीफ तो नहीं है, कोई आहत नहीं हो रहा, ये सारी चीजें रिपोर्ट में आएंगी। जब रिपोर्ट आएगा उसके बाद ही आप कोई निर्णय ले पाइएगा, यानी सरकार कोई निर्णय ले पाएगी। तो सरकार के समक्ष जब रिपोर्ट आएगा तब हम लोग बात करें। ये संभावनाओं पर अगर आप कोई प्रतिक्रिया चाहेंगे तो हम समझते हैं कि उचित नहीं। ठीक है।
राज्य के समसामयिक मुद्दों के साथ साथ राज्यसभा चुनाव को लेकर जो बात हो सकती थी और जिन बातों को विनोद पांडे जी ने रखा है, मुझे लगता है कि बहुत सारी चीज़ें क्लियर भी हुई हैं। देखना यही होगा कि राज्यसभा चुनाव को लेकर जो संशय बरकरार थे गठबंधन को लेकर कि क्या होगा, उस पे पार्टी का स्टैंड क्या होता है, गठबंधन का स्टैंड क्या होगा, वो तो आने वाले दिनों में क्लियर होगा। बहरहाल इन तमाम मसलों पर हमने बातचीत की है। आप इन तमाम सवालों के इतर साथ ही विनोद पांडे जी के जवाब को लेकर आप क्या सोचते हैं, हमें कमेंट में लिखकर ज़रूर बताइए। आप देख रहे थे द फोर्थ पिलर। हमारा नाम आकाश आनंद है, कैमरे के पीछे हैं मनीष।